मूविंग एवरेज इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जिसे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यूज करते हैं। हर ट्रेडर, कोई भी ट्रेडर लाइक कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करने वाला है, कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडर है, एसएमसी ट्रेडर है, कोई भी ट्रेडर है, वो हर ट्रेडर इसको लाजमी अपनी ट्रेडिंग में यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसको हम इंडिकेटर नहीं बल्कि एक टेक्निकल टूल कह सकते हैं जो हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब भी दो मूविंग एवरेजेस के दरमियान यहाँ पे एक क्रॉस ओवर होता है तो वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि जब भी एक क्रॉस ओवर होता है उसके बाद मार्केट का ट्रेंड रिवर्स मस्ट है कि उसके बाद ट्रेंड रिवर्स होगा। यू कैन सी यहाँ पे क्रॉस ओवर होने के बाद मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन चला गया और यहाँ पे एक क्रॉस ओवर, यहाँ पे भी एक क्रॉस ओवर हुआ है तो उसके बाद मार्केट का जो ट्रेंड है वो। हेलो व्यूअर्स, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मूविंग एवरेज किस तरह से वर्क करता है, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है फॉरेक्स मार्केट में, ये किस तरह से वर्क करता है, ये लाइव चार्ट में किस तरह से वर्क करता है, ये सब कुछ देखेंगे हम आज की वीडियो में। तो बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर का मीनिंग क्या होता है, ये क्या चीज़ है। मूविंग एवरेज इंडिकेटर एक स्टॉक इंडिकेटर है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज किए जाने वाला इंडिकेटर है। ये हमें स्मूथली हेल्प करता है हमारे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। ये हमारी एवरेज प्राइस हमें बताता है और हमें एक कंफर्मेशन देता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। क्योंकि समटाइम देखें क्या होता है, हम चार्ट तो ओपन कर लेते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि ट्रेंड जो है वो किस तरफ जा रहा है, क्या ट्रेंड है भी या नहीं। ये जो इंडिकेटर है ये हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल और एक अच्छा इंडिकेटर है जिसकी हेल्प से हम लोग ट्रेंड को इजीली ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखेंगे कि हमारा मूविंग एवरेज किस तरह से वर्क करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग अपने डेली के चार्ट पे एक स्टॉक को देख रहे हैं जिसकी प्राइस जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट डे पे उसकी प्राइस थी, सेकंड डे पे उसकी प्राइस इंक्रीज होके $12 होगी, थर्ड डे पे उसकी प्राइस इंक्रीज होके $13 हो गया एंड फोर्थ डे पे उसकी प्राइस इंक्रीज होके $14 हो गई। अगर इन सब प्राइसेस को प्लस करने के बाद यहाँ पे आंसर निकाला जाए तो हमारा 49 आंसर आता है। और अगर उस 49 आंसर को हम 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 13। अब ये 13 क्या है? ये है हमारी एवरेज प्राइस। हम यहाँ पे 13 को देख के यहाँ पे एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि पिछले 4 दिनों से हमारी मार्केट में क्या चला। तो ये सारी मूवमेंट को काउंट करके, कैलकुलेट करके हमें एक एवरेज प्राइस निकाल के देता है हमारा ये इंडिकेटर। सो ये एग्जांपल सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि हमें हर बार चार्ट में जाके कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कि ये डेटा, इसकी प्राइस ये थी, इसका हाई ये था, इसका क्लोज ये था, ये वो, हमें सब कुछ, हमें ये सब बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा ब्रोकर होता है वो हमें प्रोवाइड करेगा, वो उसको ऑटोमेटिकली कलेक्ट करके, कैलकुलेट करके और फिर वो डेटा हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं। यहाँ पे 2 टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। फर्स्ट पे आ जाता है हमारा EMA। EMA स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सेकेंड नंबर पे आ जाता है SMA। SMA स्टैंड फॉर सिंपल मूविंग एवरेज। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? बहुत ही ईजी और सिंपल सा डिफरेंस होता है इनमें। ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये हमें लेटेस्ट डेटा प्रोवाइड करता है। मीन्स के मार्केट में जो भी कुछ चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम 10 डेज का ड्यूरेशन लगा के मूविंग एवरेज को देखते हैं तो ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये हमें क्या डेटा प्रोवाइड करेगा? ये पिछले 10 दिनों का डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा। ये जो हमें रीसेंट 2 डेज में जो भी मूवमेंट हुई है उसका डेटा कैलकुलेट करके देगा। इसके बाद जो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है ये हमें प्रीवियस डेटा प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 डेज का ड्यूरेशन दे के हम सिंपल मूविंग एवरेज को प्लॉट करते हैं अपने चार्ट में, तो जो पिछले 10 दिनों से जो भी मार्केट में चल रहा था ये हमें रिसेंट डेटा को छोड़ के पहले 2 दिन को छोड़ के पिछले 8 दिनों का डेटा जो है वो प्रोवाइड करेगा। बट ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये हमें लेटेस्ट डेटा प्रोवाइड करेगा। इसलिए जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसे मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं? मूविंग एवरेज उसके नेम में उसका मीनिंग छुपा हुआ। मूविंग का मतलब है मूव करना, यानी कि एवरेज जो है मूव करती जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि देखिए हमारी जो चार्ट है वो मूव करती रहती है, न्यूज
न्यू कैंडल बनती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने डेली का भी किया हुआ है तो एक दिन का कैंडल बनेगा, फिर नेक्स्ट कैंडल भी बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने 4 दिनों का ये एवरेज निकाला था तो उसके बाद जब नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा, इसके बाद इन 4 दिनों के बाद जब नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा, 5th डे स्टार्ट होगा, तो हमारा ये जो फर्स्ट डे है इसको मार्केट काउंट नहीं करेगा, बल्कि 1, 2, 3 और 4, और जो नेक्स्ट हमारा है डे उसको वो काउंट करें। जब हमारा 5th डे स्टार्ट होगा, ये वाला जो हमारा फर्स्ट डे था ये काउंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा जितना भी, क्योंकि हम ड्यूरेशन डालेंगे। यहाँ पे मैंने 4 का यूज़ किया आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए, एक एग्जांपल दिए। लेकिन अगर ये 10 डेज़ का होगा तो 10 डेज़ में से फर्स्ट वाला डे जो है वो काउंट नहीं होगा, वो में से स्किप कर दिया जाएगा, और उसके बाद 2nd, 3rd, 4th एंड इस तरह से कंटिन्यूसली आगे जो है वो चलता जाएगा। इसी तरह से जब आगे 6th डे स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट 2 डेज़ हैं, ये जो हमारे फर्स्ट 2 डेज़ हैं वो स्किप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 का ड्यूरेशन रखा हुआ है, 4 डेज़ का हमने ड्यूरेशन रखा हुआ है। तो हमारा जो हमारे फर्स्ट 2 डेज़ हैं वो स्किप कर दिए जाएंगे, और उसके बाद हमारा 3rd, 4th, 5th एंड 6th जो है वो काउंट होगा। बहुत ही सिंपल और ईजी। सो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल और इजी सी चीज़ है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एग्जांपल सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए थी। जो हमारा इंडिकेटर है ऑटोमेटिकली हमें सब कुछ कैलकुलेट करके प्रोवाइड करता है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे और देखेंगे कि आगे जो हमारा इंडिकेटर है वो हमें क्या बताते हैं। तो ये जो हमारा मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड्स होते हैं जब बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स की तरफ से यूज़ किए जाते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे पीरियड्स मैंने लिखे हैं 7, 14, 21, 50, 100 एंड 200, लाजमी नहीं कि ये ही आपने भी यूज़ करनी है। आपने अपने एक्सपीरियंस पे खुद प्लॉट करके देखने जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा, जिसमें आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो वो पीरियड्स आपने यूज़ करने। तो ये हम देखेंगे आगे, ये आगे देखते हैं हम लोग अपने लाइव चार्ट में, इसको प्लॉट करके देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है। जो चलते हैं अपने लाइव चार्ट की तरफ। यहाँ पे हम लोग अपने लाइव चार्ट पे आ चुके हैं, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपना इंडिकेटर जो है वो सर्च करते हैं। हमें एक्सपोनेंशियल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सर्च करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे EXP, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे आ चुका है। सो यहाँ पे हम इसको प्लॉट करेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज जो है वो प्लॉट हो चुका है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं जो आप लोगों ने करनी है। यहाँ पे इसकी पीरियड्स, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से इसका पीरियड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे 10 था, तो अगर हम इसको 7 कर देते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे हम लोग, तो हमारा जो इंडिकेटर है वो पहले से थोड़ा सा जो मार्केट के बिल्कुल क्लोज हो गया। एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग डिफरेंट ड्यूरेशंस डाल के देखेंगे ताकि आप लोगों को इसका अच्छे से अंदाज़ा हो सके। एज यू कैन सी यहाँ पे अगर हम 1 डालते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, 1 पीरियड को अप्लाई करते हैं, तो वो बिल्कुल मार्केट के साथ साथ चल रहा है। मैं आप लोगों को एक ट्रेडिंग जर्नी पे लेके जाऊंगी, जिसके बाद आपके मूविंग एवरेज के बारे में सारे थॉट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और कोई भी आपको मज़ीद इस पे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट इसके ड्यूरेशंस जो है उसको चेंज करके देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसको 20 अप्लाई करते हैं, 20 ड्यूरेशन अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा। एज यू कैन सी यहाँ पे मार्केट से कितना यहाँ पे दूर हमारा इंडिकेटर जा चुका है। यहाँ पे अगर एक बात आप नोटिस करें कि इस लाइन से ऊपर जब भी मार्केट रहेगा तो हम कहेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप जा रहा है, बाय की तरफ जा रहा है, और इसके जब भी नीचे मार्केट रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल की तरफ है। एज यू कैन सी यहाँ पे अगर हम अपने चार्ट को थोड़ा सा पीछे जाए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइन के नीचे जब भी मार्केट रहा उसका ट्रेंड जो है वो बेयरिश था, यानी कि डाउन ट्रेंड था, और जब भी मार्केट लाइन से ऊपर रहा उसका मतलब है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। अगर हमें ये पता करना हो कि मार्केट साइडवेज में कब थी, तो मार्केट यहाँ पे इस लाइन के आसपास घूमती रही, कभी ऊपर कभी नीचे कभी इसके आसपास, तो तब हम कहेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो साइडवेज में चल रहा है। सो जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, तो ये जो हमारा मूविंग एवरेज इंडिकेटर है ये हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो यहाँ पे अगेन इसका ड्यूरेशन जो है वो चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम 50 ड्यूरेशन अप्लाई करके देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। एज यू कैन सी ये जो हमारी लाइन है वो मार्केट से मज़ीद नीचे आ गया, लेकिन इसका जो सिग्नल हमें मिलेगा
जितना भी हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन अप्लाई करेंगे तो उसका हमें उतनी ही सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगी, उतनी ही कंफर्मेशन हमें देखने को मिलेगी, हमें उतना ही कंफर्म सिग्नल देगा। तो यहाँ पे फिर से हम इस ड्यूरेशन को चेंज करेंगे और हम इसको 100 अप्लाई करके देखते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे हमने 100 अप्लाई किया तो उसके बाद हमारी ये जो लाइन है ये मार्केट से मजीद नीचे चलेगी। तो अब हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में, और एक इंट्राडे ट्रेडर इसको किस तरह से अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकता है, तो वो देखते हैं। सो यहाँ पे हम लोग अपने इंडिकेटर्स में आएंगे और यहाँ पे अगेन अपना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसको सर्च करेंगे और उसके बाद हम एक और अपना मूविंग एवरेज जो है उसको प्लॉट कर लेंगे, लेकिन इसकी जो सेटिंग्स है उसको हम करेंगे चेंज ताकि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंस हो सके और आप लोगों को मैं इसकी स्ट्रेटजी जो है वो बता सकूं। सो यहाँ पे जो एक मूविंग एवरेज हमारा है उसका हम ड्यूरेशन सेट करेंगे 10। तो 10 हमने यहाँ पे अप्लाई किया है एज यू कैन सी। सो यहाँ पे दूसरे इंडिकेटर का यहाँ पे जो दूसरा हमारा इंडिकेटर है उसका हम ड्यूरेशन अप्लाई करेंगे 50 एंड उसके कलर को भी यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे ताकि हम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हम इसको रेड कलर दे देते हैं। ओके, अब इसको अप्लाई करेंगे। ये जो यहाँ पे आप लोगों को एक ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है ये हमारा शॉर्ट पीरियड वाला मूविंग एवरेज है, और ये जो आपको रेड कलर की लाइन नजर आ रही है ये हमारा एक लॉन्ग पीरियड वाला मूविंग एवरेज है। यहाँ पे हम लोग इसमें एक वाज़िया तौर पे डिफरेंस देख सकते हैं। ये जो हमारा शॉर्ट पीरियड वाला मूविंग एवरेज है ये मार्केट के साथ साथ चल रहा है, मार्केट के साथ साथ मार्केट के करीब करीब नज़दीक चल रहा है। लेकिन ये जो हमारा लॉन्ग पीरियड्स वाला मूविंग एवरेज है ये मार्केट से दूर चल रहा है। जब मार्केट इस लाइन से ऊपर रहेगी मींस के मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है, और जैसे ही मार्केट इससे नीचे आएगी तो मींस के हमारा मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन में शिफ्ट हो चुका है, यानी कि सेल में शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो सकें और इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। यहाँ पे जो मूविंग एवरेज में सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है हमारा यहाँ पे क्रॉस ओवर। एज यू कैन सी यहाँ पे दोनों लाइनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया है। इसका क्या मीनिंग होता है, जब भी मार्केट वो लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उसका मीनिंग है कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर हुआ है और उसके बाद मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाय की तरफ शिफ्ट हो गया। जब भी यहाँ पे मूविंग एवरेज हमारा क्रॉस करके हमारा जो शॉर्ट पीरियड वाला मूविंग एवरेज है, जब भी हमारे लॉन्ग पीरियड वाले मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा मींस ऊपर की तरफ जाएगा, तो तब हम लोग कहेंगे कि हमारा जो ट्रेंड है वो बाय की तरफ शिफ्ट होने वाला है। इसके रिवर्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा शॉर्ट पीरियड वाला मूविंग एवरेज हमारे लॉन्ग पीरियड वाले मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करे तो उसका मीन्स होता है कि जो हमारा ट्रेंड है वो सेल में शिफ्ट होने वाला। मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेयरिश में कन्वर्ट हो जाएगा, सेलिंग में होगा और हम यहाँ पे अपने सेल की ट्रेड जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर लाइव मार्केट में बात करें तो यहाँ पे ये जो हम ट्रेंड देख रहे हैं ये लाइन से ऊपर है, यानी हमारी जो मार्केट है वो इस लाइन से ऊपर है, मींस कि जो ये जो ट्रेंड है वो फिलहाल बुलिश चल रहा है। लेकिन अगर मार्केट में ये सिनेरियो बनता है कि ये जो कैंडल है ये हमने डेली का चार्ट यूज किया और उसके बाद अगर मार्केट की ये जो कैंडल चल रही है कुछ दिनों तक, फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी भी न्यूज की वजह से ये कैंडल एक ही तरह का मूव दे दे कि इसके नीचे क्लोज कर दे, लेकिन अगर इस तरह से नहीं होता तो 1-2 दिन तक जब भी मार्केट यहाँ तक आएगी इसके नीचे इस लाइन से नीचे क्लोज देगी तो अब हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारा ट्रेंड है वो बेरिश में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी यहाँ पे आएगी अच्छी खासी हमारी जो कैंडल है उसको यहाँ पे क्लोज करना चाहिए और फिर उसके बाद जो हम नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी उसमें हम लोग अपनी एंट्री जो है वो ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे सेकेंड सिनेरियो किस तरह से जो हमारी ब्लैक कलर की लाइन है, ये जो हमारी शॉर्ट पीरियड वाली लाइन है ये हमारी लॉन्ग पीरियड वाली लाइन को नीचे की तरफ इस तरह से क्रॉस करती है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो बेयरिश में शिफ्ट होने वाला है, ये सेल में शिफ्ट होने वाला है। तो इन केस अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं करती तो ये जो हमारा मार्केट का ट्रेंड है वो बुलिश की तरफ ही कंटिन्यू करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी सी चीज़ थी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है।
चलिए यहाँ पे हम लोग अपने टॉपिक को थोड़ा वाइंड अप करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या लर्न किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मूविंग एवरेज का क्या मीनिंग होता है, यानी ये जो पिछली प्रीवियस डेटा होता है हमारे मार्केट का, उसको कैलकुलेट करके हमें प्रोवाइड किया जाता है। हाउ डज वर्क मूविंग एवरेज, हमारा मूविंग एवरेज है। सेकंड नंबर पे आ जाता है कि हमारा मूविंग एवरेज किस तरह से वर्क करता है, ये किस तरह से डेटा को कलेक्ट करके कैलकुलेट करके हमें एक एवरेज प्रोवाइड करता है और उसकी बेस पे हम लोग किस तरह से अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है कि मूविंग एवरेज की 2 टाइप्स हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज। एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है कि मूविंग एवरेज के इंपॉर्टेंट पीरियड्स कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने बताए हैं, जो लिखे हुए हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है उसको बताते हैं, बट इसको खुद लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस करें, इसको प्लॉट करें, बार बार इसको यूज करें, इस पर ट्रेड्स करके देखें, तब आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि कौन सा पीरियड आप लोगों को बेस्ट रहता है, कौन सा आपको सूट करता है, वही आपके लिए होगा। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बताए गए, फर्स्ट नंबर पे 7, सेकंड पे 14, थर्ड पे 21 एंड 50, 100 एंड 200, इस तरह से कुछ पीरियड्स हैं जो इंपॉर्टेंट बताएंगे। एंड लास्ट पे हम लोगों ने देखा कि मूविंग एवरेज को लाइव चार्ट में किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये लाइव चार्ट में किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज हम अपनी मार्केट में क्लियर कट ट्रेंड देख सकते हैं और मूविंग एवरेज के साथ हम किस तरह से अपने सक्सेस रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। कोई भी किसी का भी डाउट है तो वो मैं क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।